हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर कॉम्पिटिटिव कोर्स चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ऑलरेडी ज्योग्राफी। तो मतलब आज ज्योग्राफी के पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चा। जो पहले हम सोलर सिस्टम, उसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। अभी जो क्लास नंबर है, क्लास नंबर 3 है, उसके बाद उसी मतलब क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के अवस्थित के बारे में। ठीक है बच्चा। तो चलिए कुछ कुछ पुराने को याद करते हैं एटमॉस्फेयर और सोलर सिस्टम के बारे में। और ऑलरेडी मतलब प्ले लिस्ट में है, आप जाके उधर से पढ़ लेना। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है। फिलहाल का अभी मैंने बता देता हूँ कि ज्योग्राफी क्या है। ठीक है बच्चा, ज्योग्राफी क्या है कि इसको ज्योग्राफी है आपका डेस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, दिखा रहे हैं ना। अर्थ को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है। जो इसका फादर है ये मैंने बताया नहीं है, आप इधर से इस क्लास में देख लेना। ठीक है। जो ज्योग्राफी का जो फादर है, मान लो इसको जो आइडेंटिफाई किया है, उनका नाम है इरास्तोस्थेनेस। ठीक है, उनका नाम क्या है? इरान्थोसिनिस। ठीक है, इरान्थोसिनिस इनका नाम है। ठीक है बच्चा। तो आपके मन में और एक क्वेश्चन आएंगे कि जो डिस्क्राइब करेंगे अर्थ को, वो ग्लोब के जरिए में डिस्क्राइब करेंगे। ग्लोब है ना, ग्लोब के जरिए में हम डिस्कस करेंगे। ये ग्लोब क्या है? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये ग्लोब क्या है? ये जी ग्लोब है, ये मॉडल ऑफ अर्थ। जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अर्थ को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। अब पूरी अर्थ को जो ऊपर जाके हम देख नहीं पाएंगे ना, तो ग्लोब के जरिए में हम देखेंगे। तो ये बेटा हो जाता है आपका मॉडल ऑफ अर्थ। ये आ जाता है आपका मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, ये कैसे आ जाता है? आपका मॉडल ऑफ अर्थ आ जाता है। ठीक है। अभी देखो, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, ये सब आपको क्लियर। ठीक है, देखो कैसे होता है कि ग्लोब, देखो ये मैंने एक बना दिया स्पीयर जैसा। अर्थ स्पीयर नहीं है, ठीक है, थोड़ा चेप्टा है, इलिप्टिकल है। ठीक है बच्चा, पूरा स्पीयर नहीं है, वो होता है इलिप्टिकल। देखो इसमें जो लाइन होते हैं, ये पूरा का पूरा इक्वेटर है, मतलब यानी 0 डिग्री। इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुव रेखा कहते हैं, और इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर का 3 ही नाम होता है, याद रखना। भूमध्य रेखा, विषुव रेखा, उसके बाद इक्वेटर। ठीक है बच्चा। तो इसमें जो लाइन ऐसे पड़ते हैं लेटी हुए, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी लैटिट्यूड। इसको कहते हैं, जो लेटी हुई लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, इसको कहते हैं लैटिट्यूड लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल। मतलब ये सीधा ही पड़ते हैं ना, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से हॉरिजॉन्टल कहते हैं। बेटा ये ग्लोब को हिसाब से मैंने कंसिडर किया है। ठीक है। और जो लाइन ऐसे पड़ते, ऐसे ही पड़ते हैं ना, ग्लोब देखा है कि नहीं? ऐसे थोड़ा टेढ़े हुए पड़ते, ये तो इक्वेटर है। ऐसे टेढ़े होके पड़ते ना, सीधे नहीं पड़ते, टेढ़े होके पड़ते। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी वर्टिकल लाइन। इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, है कि नहीं? लॉन्गिट्यूड, और जो लेटे हुए थे उसका लैटिट्यूड, और जिसको सीधे खींचते से लंबाई के हिसाब से लॉन्गिट्यूड। इसको ट्रिक से याद रखना, लंबाई के हिसाब से खींचा जो लाइन को लॉन्गिट्यूड, लेटे हुए हिसाब से खींचा जाएगा लाइन लैटिट्यूड। ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर का 3 नाम होता है,
ठीक है, भूमध्य रेखा, विषुव रेखा और खुद इक्वेटर। ठीक है, याद है क्या? लंबाई के हिसाब से लंगीट्यूड, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से लैटिट्यूड। ठीक है, अब हम यहीं पे ग्लोब पे भारत को देखेंगे। ठीक है, हिंदुस्तान को हम देखेंगे कि लैटिट्यूड और लंगीट्यूड के हिसाब से हिंदुस्तान कहाँ पे पड़ते हैं। ठीक है, हमारा प्यारा देश कहाँ पे पड़ते हैं, उसका मतलब कैसे हम विस्तार करेंगे। ये दो ही चैप्टर है ना, कैसे हम विस्तार करेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो कैसे हम विस्तार करेंगे, देखो ये क्या होता है कि इंडिया, देखो यहीं पे देखो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर आपको पता है 23½ डिग्री ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं आपको पहले से थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसमें से ये 23 डिग्री नॉर्थ होता है, ये 23 डिग्री साउथ होता है। ये होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर क्रांति। इसको कर्कट क्रांति कहते हैं, इसको मकर क्रांति कहते हैं। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इसको मकर क्रांति कहते हैं, उसका कर्कट क्रांति कहते हैं। 23 डिग्री हाफ साउथ, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि इक्वेटर से ये ऊपरी मतलब यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपका आ जाता है इंडिया। ठीक है, यहीं पे इंडिया पड़ता है। जो पृथ्वी के इक्वेटर के ऊपरी हिस्सा नॉर्थ में आपका भारत आ जाता है। ठीक है, तो इसको मिटा था पूरा आपका डिस्क्रिप्शन करा देता हूँ। ठीक है, पूरा आपका डिस्क्रिप्शन करा देता हूँ कि क्या क्या होता है। देखिए, मान लो, देखो आपको ग्लोब के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर भारत का डिस्क्राइब पता चला है। ठीक है, अभी हम उसके हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे कि लॉन्गिट्यूड का कितना हाई मतलब कितना डिस्टेंस है और लैटिट्यूड का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, लैटिट्यूड ऐसे, लॉन्गिट्यूड ऐसे। ठीक है, देखो कि ये है इंडिया, थोड़ा ड्राइंग में कमज़ोर हो। ठीक है, सोच लो। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ पूरा। देखो मतलब आप, मैं लैटिट्यूड के बात करता हूँ पहले कि 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक आ जाएगा आपका। ये है क्या होता है, 1 मिनट बचा गुट्टे, 1 मिनट। ये आपका आ जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, आपका ऐसे ऐसे आ जाता है। ठीक है, और उसके जो लंबाई के हिसाब से टोटल इतने मतलब ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ से लेकर उधर तक 3214 किलोमीटर, ऐसे लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, मतलब ऊपर से नीचे तक यानी 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर नीचे तक, नीचे से 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर तक टोटल डिस्टेंस है 3214, यानी पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका डिस्टेंस आ जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, आपका हमारे थोड़े भारत के हिसाब से मतलब भारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, भारत सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इनका, है कि नहीं। देखो, इसको हम पढ़ने से पहले थोड़ा इंडिया के बारे में हम जानेंगे, और एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट है। ठीक है, देखो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, निचोड़ के पढ़ेंगे, नींबू के तरह, नींबू जैसे निचोड़ के ऐसा करते हैं ना, तो ज्योग्राफी हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ाते, पूरे डिटेल्स में जाते हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई मतलब दिक्कत ना आए, पूरा फंसेगा एग्ज़ाम में। हर क्वेश्चन, हर बात जो मैं लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड से, हर क्वेश्चन फंसेगा, तो आप तैयार रहना। ठीक है,
तो पूरा एरिया हम देखेंगे 7th लार्जेस्ट है, और एरिया में कितने हैं, मतलब एरिया के अंदर 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कितना है भारत का पूरा 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब आता है, ये तो 7 लार्जेस्ट है एरिया के अंदर। आपको 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पहला चाइना, और 7th लार्जेस्ट है एरिया के अंदर इंडिया, और पहले 6 के नहीं, जो ऊपरी से पहले 1 से 6 तक कौन है देखो। 1 नंबर है रसिया, इधर से लेके देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना। 1 नंबर है रसिया, 2 नंबर है कनाडा, 3 नंबर है अमेरिका यानी यूएसए, 4 नंबर है चाइना, ठीक है, 5 नंबर है ब्राज़ील, और 6 नंबर है ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर है भारत। ठीक है कि नहीं। देखो कुछ बुक में इधर 3 नंबर पे चाइना लिखते हैं, 4 नंबर पे यूएसए आते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़ा है 3 नंबर पे यूएसए, 4 नंबर पे कनाडा, सॉरी चाइना। ठीक है, कनाडा तो 2 नंबर पे, पहले रसिया, मतलब उनके जो देश के अंदर मतलब एरिया ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया देखो पॉपुलेशन कम है लेकिन एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप याद रखना। ठीक है, साथ साथ नोट्स भी बना रहे ना। ठीक है बच्चा, देखो अभी देखो ये पता चल जाएगा आपको, और लेटीट्यूड के हिसाब से ये देखो इधर से इधर तक हम कैसे करेंगे। ये तो हो गया 8 डिग्री 4 मिनट्स तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक आ जाएगा। इधर से इधर तक यानी वेस्ट से ईस्ट तक, ठीक है, कितना है 68 डिग्री 7 मिनट तक से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये 92 डिग्री 25 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या है पता है आपको। ये जो मैंने खींचा था ग्लोब है, छोटा सा ग्लोब इधर में रखता हूँ, अर्थ, ये ऐसे है लॉन्गिट्यूड और बेटा लैटिट्यूड, बीच में इक्वेटर बना देते हैं, ऊपर से 23 हाफ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंट्री, और इसमें 23 ये नॉर्थ वाला, ये साउथ वाला, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर क्रांति। ठीक है, और बीच में इक्वेटर है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या। ठीक है, कोई बात नहीं, बीच में इक्वेटर, इक्वेटर का 3 नाम होता है, खुद इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुव रेखा। ठीक है, तो याद रखना ये सब चीज़, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ये एरिया होता है 3214 किलोमीटर। अब बात आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कितना है 2933 किलोमीटर। इधर आप पूछा जाता है, मतलब लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपका आ जाता है 3214, और लेटीट्यूड के हिसाब से आपको पूछा जाता है कितना एरिया है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब भारत कहाँ पे स्थिति है आपका ग्लोब में, आपका इधर आ जाता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अब ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट के पास देख कर जाता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, मतलब भारत का आखिरी गांव और स्टार्टिंग गांव क्या क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़, मतलब देखो हमारे जो, मतलब आप जहाँ पे रहते हो, मतलब मान लो यहाँ पे रहते हो, तो इसके हिसाब से मतलब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इक्वेटर के माध्यम से। ठीक है, इक्वेटर के हिसाब से ये कितना डिग्री होगा, इक्वेटर के हिसाब से ये कितना डिग्री होगा, इक्वेटर के हिसाब से आप जहाँ रहते हो वो कितना डिग्री होगा, तो इसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई करके आपका डिग्री चुना जाता है। मान लो ये कन्याकुमारी, मान लो क्या ये सच में तो कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी है, तो इसका स्थिति इधर है, मान लो ये भारत है, मान लो ये पूरा भारत है, इसका स्थिति इधर है, तो इधर कैसे में हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये ट्रॉपिक इक्वेटर के मदद से हम आइडेंटिफाई करें। अगर इक्वेटर की मदद से डिग्री के हिसाब से कोण के हम इधर लॉन्गिट्यूड कितना होगा, लैटिट्यूड कितना होगा, तो ये आ गया 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये इतना आ गया, तो इसके हिसाब से वो कश्मीर जो कन्याकुमारी है वो भारत का मतलब साउथ के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट के
कितने में अवस्थित है। क्लियर, पूरा पूरा क्लियर, ठीक है बच्चा। तो देखो और एक बात, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको हम साउथ पोल कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ये बेटा आ जाएगा नॉर्थ पोल, और लेटीट्यूड के हिसाब से ये आ जाएगा आपका ईस्टर्न, ठीक है। ये ईस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है ना, ये वेस्ट पार्ट है, जो मुंबई गुजरात क्या मुंबई गुजरात पंजाब ये सब वेस्ट पार्ट है, और ईस्ट पार्ट में आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट तो ईस्ट पार्ट में आपको विस्तार से हम समझाएंगे, ठीक है। ईस्ट पार्ट में कोलकाता, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सब कुछ इधर पड़ जाता है। नॉर्थ के पार्ट में जम्मू कश्मीर, साउथ के पार्ट आपको तो पता है, साउथ के पार्ट तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री सब कुछ इधर आ जाते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना, कल पढ़ेंगे, ये कंटिन्यू क्लास चलेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी देर के बाद हम हिस्ट्री चालू कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑलरेडी हमारा मुग़ल एम्पायर स्टार्ट नहीं हुआ है, हम दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर चुका है, हम मुग़ल आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुग़ल देखता हूँ क्या स्टार्ट करना है, हम पढ़ाता हूँ, अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं लाइव टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया थोड़ा 3 पार्ट चलेगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ठीक है। थोड़ा हम ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। ओवरव्यू क्या है, हमने पढ़ा है ज्योग्राफी किसको बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ को हम ज्योग्राफी कहते हैं, ग्लोब किसको कहते हैं, मॉडल ऑफ अर्थ को ग्लोब कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन आता है, एराथोस्थेनिस। ये क्वेश्चन आएगा, किसको कहते हैं, एराथोस्थेनिस, ठीक है। इनको कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। खत्म कहानी। ग्लोब कैसे हो रहा है, जेंटल मतलब लैटिट्यूड, लेटे हुए लाइन को लैटिट्यूड, और लंबाई हुए लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भारत का स्थिति हमको पता चल गया है कि 8 डिग्री 4 मिनट्स तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका हो जाता है लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड के हिसाब से 67 डिग्री लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका लॉन्गिट्यूड लाइन है। और उसी क्या क्या मतलब एरिया के हिसाब से भारत के थोड़ा थोड़ा हम जान गए हैं, ठीक है। और क्या क्या नाम है ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं से एंड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, कल से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, इसका पार्ट 2, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।